ऐसे नबी हम रखते हैं, ऐसे लीडर हम रखते हैं, ऐसे रहनुमा हम रखते हैं। आओ ज़रा मैं और आप बात आगे बढ़ा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। आका की तो वो शान है, ये तो उंगलियाँ को मोजज़ा है। और आओ ज़रा अब मैं आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक की बरकत बता देता हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोल दें या रसूल अल्लाह। एक बार बोलिए या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल टल जाती है। इसलिए मौला अली का नाम वो है जिसको सुन के इंसान के दिल और दिमाग और बदन के अंदर ताकत पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। हम लोग इतना प्यार करने वाले हैं। आज जो लोग कहते हैं कि मौला अली अली करने वालों पर माज़ अल्लाह फतवा लगाते हैं, बाज़ लोग के वो राफ़ज़ी हो गए हैं। राफ़ज़ी इंसान तब बनता है जब किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह अकबर। मेरी बात तूल पकड़ रही है। अब ज़रा सुनिए, आका सलाम का दूसरा मोजिज़ा बयान करने लगा हूँ। थोड़ा इस्लाही पहलू पर भी मुझे गुफ्तगू करनी है। आके के कदम मुबारक का ज़रा मोजिज़ा देखिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी, आका का कदम कैसा था? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक जहाँ जहाँ से गुजरे हैं, कुरान ने भी उसकी कसम याद फरमाई है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं गुजर रहे थे मदीने में, और एक यहूदी के मकान से आपका गुजरना हुआ। कहां से गुजरना हुआ? जोर से बोल दें। यहूदी। यहूदी कौन होते हैं जानते हैं? पूरी दुनिया में इस्लाम के, कुरान के, दीन के, शरीयत के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है तो वो यहूदी कौम है। यही यहूदी है, यही अंग्रेज है जो नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ कराते हैं। यही अंग्रेज है जो डॉलर दे दे के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ लिखवाते हैं। इन्हें तुम्हें पहचानना पड़ेगा। मेरे भाइयों ज़रा सुनो, जब मेरे आका एक यहूदी के मकान से गुजरे, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो उस यहूदी का मकान था जो काफ़ी दिनों से जिसकी आँख में जो है रोशनी नहीं थी, उसकी आँख में रोशनी नहीं थी, और वो नाबीना था, अंधा था। अल्लाहु अकबर। सुनिए, मौजिज़ा बता रहा हूँ नबी का। अंधा था तो उसकी बेटी को पता चला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि उनके जिस्म अक़दस व अतहर व अनवर से जो चीज़ मिल जाती है वो भी शिफा दे देती है। सुभान अल्लाह। वो यहूदी की लड़की छत पे खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद उसने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे वद्दुहा। जब उसने देखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कहने पे मजबूर हो गई, इतना खूबसूरत चेहरा जब यहूदी की लड़की ने छत पे से देखा, वो कहने लगी ये तो बेवजह की बातें उड़ाते हैं कि ये जो है जादूगर है, ये जो काहिन है, ये सहर करते हैं। यहूदी की बेटी कहती है इतना खूबसूरत किसी जादूगर का चेहरा तो नहीं हो सकता है, ये तो किसी सच्चे का चेहरा लगता है, ये तो किसी जो है सच्चे नबी का चेहरा लगता है। जब मेरे आका गुजर के जा रहे थे, यहूदी की बेटी बड़ी चालाक थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहां पर कदम मुबारक पड़ा है, यहूदी की बेटी ने उस जगह को अपनी नजरों में कैच कर लिया। जब मेरे आका गुजर के गए, मकान से नीचे उतर के आई, और जिस जगह पे मेरे आका का कदम अक़दस व अतहर व अनवर पड़ा था, उस यहूदी की बच्ची ने उतनी जगह से मिट्टी को उठाया, और उठाने के बाद जो है अल्लाहु अकबर कबीरा अपने बाप के करीब लाती है और कहती है, ए मेरे बाप, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया होगा, बड़े बड़े तबीबों से इलाज कराया होगा, बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया होगा, लेकिन आज एक ऐसे हकीम का नुस्खा लाई हूँ, उसको इस्तेमाल कर लेगा, तेरी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, तेरी आंख का अंधापन खत्म हो जाएगा। उसने कहा बेटी जरा जल्दी तो कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदी की बेटी ने वो मट्टी जो नबी अलैहिस्सलाम के कदम के नीचे आ गई थी, अल्लाह, वो मट्टी जो है उसने सलाई से अपने बाप की आंखों में लगा दी। अल्लाहु अकबर। जब आंखों में लगाई है, इधर मट्टी का लगना था, जो महीनों से इलाज चल रहा था, तबीबों का, जो हकीमों का इलाज चल रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहते हैं कि तारीख गवाह है, कहते हैं जैसे नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से टच होने वाली, मस होने वाली मिट्टी जो है यहूदी की आंख में पड़ी है, अल्लाह ताला ने मिनट सेकंडों में उसकी आंख को रोशनी से भर दिया। सुभान अल्लाह। आंखों की रोशनी
रोशनी रोशनी वापस आ गई। जैसे ही आंखों की रोशनी वापस आई है, यहूदी कहता बेटी जरा बता तो कौन से हकीम से नुस्खा लेकर के आई है, कौन से डॉक्टर से तू ये दवाई लेकर के आई है कि मेरा तो मुझे शिफा याबी हो गई, मुझे नजर आने लगा। यहूदी से कहा था उसकी बेटी ने, बाप अगर इसरार नहीं करता, हरगिज नहीं बताती मेरे बाप ये कौन है, ये वही है जिसे तू अपना दुश्मन समझता है। कहा कौन? कहा ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजिज़ा है, ये उनका करिश्मा है, ये उनकी शान है। जब उसने इतना सुना ना कि हुजूर के कदम मुबारक की मिट्टी है, जालिम दुश्मनी उसके दिल में पल रही थी, आगे बढ़ा, सलाई उसने ली और लेने के बाद जो है ना आग जल रही थी, आग के करीब गया, सलाई उसने ली और लेने के बाद आग में बुझाने के बाद अपनी आंखों में लगा ली। जब आंखों में लगाई फिर उसने दोबारा सलाई यानी कि आग में बुझाई, नजर आतिश करने के बाद फिर उसने आंखों में लगाई। 3 मरतबा उसने ऐसा किया। कितनी मरतबा? जोर से बोल दें, 3 मरतबा ऐसा किया, लेकिन उसकी आंख में जर्रा बराबर जरर पैदा नहीं हुआ, नुकसान पैदा नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्ची कहती है ए मेरे बाप, कितनी मरतबा तू सलाई लेकर के आग में बुझाने के बाद आंखों में लगा ले, लेकिन जिस आंखों में नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक की टच होने वाली मिट्टी पड़ जाए उसमें आग भी असर नहीं करती है, उसमें आग असर नहीं करेगी। अब तुझे आंखों की रोशनी मिल गई है, ये नबी अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा है। अंदाजा लगाइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक की मट्टी ने एक यहूदी को, दुश्मने रसूल को जो है आंख में रोशनी वापस आ गई है। ये मेरे आका की कदम मुबारक की बरकत है। जहां जहां से हमारे तुम्हारे नबी गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को भी शिफायाब बना दिया है और कुरान में उसकी कसम याद फरमाई है। हमारे बरेली के इमाम ने इश्क़ रसूल में झूम कर बोला, आपने फरमाया खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सादात इकराम, सुभान अल्लाह, माशा, बहुत अच्छी तकरीर माशाअल्लाह। अंदाजा लगाइए, अच्छा बयान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत देखिए, शान देखिए। हुजूर के कदम मुबारक की मिट्टी एक यहूदी को शिफायाब कर गई, सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों का पानी जो है अल्लाहु अकबर 1500 लोगों को काफ़ी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? 1500 लोगों को। अल्लाहु अकबर। अब बात आगे बढ़ा रहा हूँ, आखिरी बात सुनिए। जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया, बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसको उसके माल ने काम जो है नहीं दिखाया, उसका माल काम नहीं आया। सयसला नारन ज़ात लहब, वो भड़कती और समझ लपटे मारने वाली आग में पहुंच गया। सयसला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो उम्मे जमील नबी अलैहिस्सलाम की कट्टर दुश्मन थी, वो जो थी अपने गले में जो है समझ लीजिए यानी लकड़ियों का गट्ठा समझ लो डालने वाली थी। वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर के जंगल से आती थी लकड़ियां बीन के। फी जिदिया हब्लुम मिन मसद, उसके गले में जो था समझ लीजिए कि यानी खजूर की छाल की रस्सियां थी उसके गले में। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये आयत करीमा, जब ये सूरत नाजिल हुई ना, यानी अंदाज़ा लगाइए अबू लहब की बीवी, अबू लहब हुजूर का सगा चचा था। अंदाज़ा लगाइए सगे चचा को ईमान नसीब नहीं हुआ। बताइए ज़रा, यानी कि अगर कोई रिश्ते में करीब भी है, अंदाज़ा लगाइए इस वाक़ये से, यानी कि जो नबी की बारगाह का अदब वाला हो जाता है, अल्लाह ताला उसे ही ईमान की दौलत अता फरमाता है। रिश्तेदारी की वजह से ईमान नसीब नहीं हुआ, अंदाज़ा लगाइए सगे चचा को पता चला ईमान उसे नसीब होता है जिस पे अल्लाह ताला अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमा देता है। हबश से बिलाल आए, उन्हें ईमान नसीब हुआ। फारस से सलमान आए, उन्हें ईमान नसीब हुआ। तो रिश्तेदारी कुर्बत की वजह से भी कभी कभी ईमान नसीब नहीं होता है। ईमान उसे नसीब होता है जो बारगाह रिसालत का अदब करने वाला होता है, उसे ईमान नसीब होता है। तो उसकी बीवी ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हिजो बयान की है। वो ना अपने हाथ में एक भारी पत्थर लेके आई। तफसीर बयान कर रहा हूं मैं, तफसीर में लिखा हुआ है सिरातुल जिनान में, एक भारी पत्थर लेके आई।
जब पत्थर लेकर के आई ना, बहुत गुस्से में थी, जलाल में थी। जब सहने हरम में आई, हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। जब नमाज में कुरान की तिलावत हमारे नबी फरमा रहे थे, अंदाज़ा लगाइए, बराबर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए हैं। जब मेरे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जो हुज़ूर अलैहि सलाम की कट्टर दुश्मन थी, वो एक मोटा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर के आई है और आंखें फाड़ फाड़ के सहने हरम में देखने लगी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पर है, मोहम्मद कहाँ पर है। आज इस पत्थर से माअज़ल्लाह मैं उनका सर कुचल दूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही वो करीब आई है उम्मे जमील, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सैंथल के जिंदा दिल मुसलमानों, और आप क्या सुन रहे हैं, यानी कि एक औरत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी करने के लिए आ रही है। उसने जब देखा, उसको जो है अल्लाह के फजलो करम से हमारे नबी नजर ही नहीं आए। बोल दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए थे। कहती है, ए सिद्दीक, तुम्हारे दोस्त कहाँ है, तुम्हारे यार कहाँ है? ये पत्थर में लेकर के आई हूँ और मैं उनका सर कुचलने के लिए आई हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक अकबर कहते हैं, हुजूर तो मेरी बारगाह में बैठे हैं, इस औरत को नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वापस चली जाती है, कहती है, अगर आज तुम्हारे नबी मुझे नजर आ जाते तो इस पत्थर से मैं उनका सर कुचल देती। वापस चली जाती है, उसे नबी नजर नहीं आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चली जाती है, अल्लाहु अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तो मेरे बराबर में बैठे थे, लेकिन उम्मे जमील जैसी औरत को तुम नजर क्यों नहीं आए? मेरे आका का जवाब सुनना। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सिद्दीक, बात यह है, जब वो बुराई के इरादे से आ रही थी, अल्लाह ताला ने मेरे और उसके दरमियान एक हिफाजत करने वाले फरिश्ते को मेरे दरमियान हाइल फरमा दिया था कि उसके बावजूद आंखें फाड़ फाड़ के देखने के मैं उसको नजर ही नहीं आ रहा था। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत करना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई जरर नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है। उसे कोई बचा बहुत नहीं सकता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं। हम उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुकम्मल क्या बयान कर सकते हैं? हम जैसे कम इल्म लोग, उनकी शान तो ये है कि पूरा कुरान करीम नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ से भरा हुआ है। यार बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ से भरा हुआ है। अब ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। बताओ, जिस कौम के पास इतने खूबसूरत नबी हो, जिस कौम के पास जो है इतने अज़मत वाले नबी हो, वो कौम जो है अपने नबी की नाफरमानियाँ कैसे करती है? वो कौम जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का कत्ल कैसे करती है? मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके पास इतने हसीन अजमत वाले नबी हो, वो कौम जो है मुसलमानों की अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के खिलाफ क्यों चलती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा जो है हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं? हम अपनी बेटियों को क्यों नहीं सिखाते हैं? मेरे भाई, हमें अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को सिखाना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम के हुस्न के तज़किरे और मुअजिज़े पढ़ पढ़ के सुनाना पड़ेंगे, तब हमारे बच्चों के दिल में जो है इस्लाम की मोहब्बत मोजज़न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जोर से बोल रहे हैं। मोजज़न हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। जब तुम अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं सुनाओगे, आका के हुस्न की मिसालें नहीं दोगे, तो मेरे भाइयों याद रखना, यही बच्चे हैं जो आगे चलकर भटक जाएंगे। अपनी बेटियों को आका की सुन्नतें नहीं बताओगे तो यही बेटियां हैं कसम खुदा की। जब नबी अलैहिस्सलाम का किरदार, हजरत आयशा की सीरत इनके सामने नहीं आएगी, सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत जब तुम्हारी हमारी माँ और बहनों के सामने नहीं आएगी, बताओ फिर तो मुमकिन है, करीब है कि ये मुर्तद हो जाएंगी। और मुर्तद हो रही है बच्चियाँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब घर में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आएगा, जब घर में सीरत मुस्तफ़ा नहीं आएगी, जब घर में हजरत फातिमा और अली के मोहब्बत वाले किस्से बयान
नहीं किए जाएंगे जब तो अंदाजा लगाओ फिर हमारी माँ और बहनें लाजमी तौर पे नावलें पढ़ती नजर आएंगी, और ये पढ़ती है फिर हमारी माँ और बहनें जो है फहश लिटरेचर पढ़ती नजर आएंगी, पाकिस्तानी ड्रामे और सीरियल देखती हुई नजर आएंगी। मेरे भाई हमें सिखाना पड़ेगा, हजरत फातिमा की सीरत जो है इनको बताना पड़ेगी। आप सुनना चाहते हैं नबी की बेटी की सीरत क्या है मालूम है? अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा तुमने ईद का चांद नहीं देखा? हजरत फातिमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने ईद का चांद नहीं देखा। कहा क्यों बेटी? कहा मेरे आका ने फरमाया सब लोगों ने ईद का चांद देखा है, मेरी बेटी तुमने क्यों नहीं देखा है? हजरत फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सब लोगों ने ईद का चांद देखा है इसलिए तो मैंने नहीं देखा है। जुमले का वजन महसूस किया जाए, सब लोगों ने ईद का चांद देखा है इसलिए मैंने नहीं देखा है। क्या मतलब? वजाहत सुन लीजिए। वजाहत ये है, या रसूल अल्लाह हजरत फातिमा कहना चाहती हैं आका इस चांद पे गैर मर्दों की नजरें जो पड़ गई हैं मोहम्मद की बेटी गवारा नहीं करती है। जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ गई हैं मुझे हया के खिलाफ ये बात मालूम होती है कि मोहम्मद की बेटी की नजर भी उसी चांद पे पड़ जाए, इसलिए मैंने ईद का चांद भी नहीं देखा। बताओ जिस कौम मुस्लिम की बेटियों के पास जो है हजरत फातिमा का ऐसा आला किरदार मौजूद हो, वो मेरी बेटी जो है कैटरीना कैफ को अपना आइडियल क्यों बनाती है? फिल्म स्टार में इंडस्ट्री में काम करने वाली हीरोइन को अपना मॉडल क्यों समझती है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार पे आ जा। जब तू आएगी फिर तेरी कोख से जो है कोई चोर पैदा नहीं होगा, कोई डाकू पैदा नहीं होगा, कोई उचक्का पैदा नहीं होगा। फिर तेरी कोख से अगर कोई पैदा होगा तो कोई खालिद बिन वलीद का किरदार लेकर के आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूब का किरदार लेकर आएगा, कोई तारिक बिन जियाद का किरदार लेकर के आएगा। और वो बच्चा जब दुनिया में आएगा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करता नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे नाम जन्नत में एक महल अता फरमा देगा। नारे तकबीर। वाकई तकदीर पसंद है तो मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा हुजूर सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, नारा लगाने की जिम्मेदारी मिंबर वालों की है क्या? आप में से कोई नबी का आशिक नहीं है जो नारा लगा दे? है किसी के याद? लगाइए लगाइए, नारा लगा दो। किसी के अगर याद हो तो जो नारा लगाएगा उसे एक बहुत खूबसूरत दुआ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार, नारे का जवाब जोर से दो। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला इन्होंने नारा लगाया, अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमाए। बोल दो यार आमीन। इनको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, इज़्ज़त वाली सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। सुबह मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला सलामत रखे और हुजूर का सदका शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। बोलो यार या रसूल अल्लाह। अच्छा बताइए, बात समझ में आ रही है आपके? समझ में आ रही है ना? अच्छा माशाल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी की शान है। एक मरतबा ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे उनको लेकर हजरत फातिमा के घर आए, और आने के बाद आपने इजाज़त चाहिए अंदर दाखिल होने की। तो हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह आ जाइए। तो मेरे आका ने फरमाया मेरे साथ अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम भी हैं। तो हजरत फातिमा जो है थोड़ा पीछे जाके आड़ में जाके खड़ी हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। आका ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी ये तो सहाबी नाबीना है, ये तो तुम्हें देख भी नहीं सकते हैं, फिर तुम जो है आड़ में क्यों खड़ी हो गई हो? जवाब सुनना, नबी की बेटी फातिमा का ऐसे ही मर्तबा नहीं मिल गया है, ऐसे ही इतना बड़ा मकाम नहीं है सैयदा कायनात का। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपने ही सिखाया है मुझे। आका अगर वो नाबीना है तो क्या हुआ, वो मुझे नहीं देख रही तो क्या हुआ,
मैं तो उनको देख रही हूँ ना, मेरी आंखें तो सलामत हैं, मैं तो उनको देख रही हूँ। ये शान है, ये हजरत फातिमा की शान है। जब कल क़यामत का दिन होगा, एक निदा करने वाला निदा करेगा, ए महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो, गुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो, नक्किसू रुऊसकुम, और अपने सर को झुका लो। महशर में कौन है? महशर में नबी भी है, महशर में रसूल भी है, महशर में गौस भी है, महशर में अब्दाल भी है, क़यामत के मैदान में औताद भी है, महशर में सहाबा और अहले बैत भी है। ए महशर वालों निगाहें झुका लो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्ना फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद हत्ता तमुर्र अला सिरात, इसलिए कि नबी की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के झुरमुट में जो है पुल सिरात से पार होकर जन्नत में दाखिल होने वाली है। ये नबी की बेटी की शान है। अंदाजा लगाइए जरा, अल्लाह अकबर, ऐसी शान। मेरे बरेली का इमाम का कलम इश्क में झूम कर बोला, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलूस तीनत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल ना देखा महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों लाखों सलाम, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। उस बुतूल जिगर पाराए मुस्तफ़ा हुजले आराई इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जाने माशाअल्लाह। की राहत पे लाखों सलाम। ये हजरत फातिमा का मकाम है। बेटियों को ना पर्दा दो, बेटियों को ना किरदार सिखाओ, अपनी बेटी को हजरत फातिमा की सीरत पढ़ पढ़ के सुनाओ। यही बेटी है। हालांकि यकीन मानो इस चीज़ पर जब हम आएंगे तो यकीन मानो हमारे बच्चे कामयाब होते नज़र आएंगे। तुमने देखा नहीं है क्या? अभी ज़रा 1 साल पहले का ज़रा वाक़या देखो। तुर्की के अंदर जब ज़लज़ला आया था, मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहब, तुर्की के अंदर जब ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले में जो इस्लाम की वाकई शहज़ादी थी, जो वाकई कनीज़ फातिमा थी, जो वाकई कनीज़ आयशा थी, तुर्की के ज़लज़ले में जो सन 2023 में ज़लज़ला आया था, उसके मलबे के नीचे जो एक मुसलमान लड़की जो फंस गई थी, उसके सर पे इतना बोझ था। जब कारकुनान ने वहाँ सफाई की, उसको निकालने की कोशिश की, वो तुर्की की लड़की बाहर निकल के नहीं आ रही थी। वो कह रही थी मुझे अबा दे दो, अबा दे दो, यानी मुझे दुपट्टा दे दो, मुझे दुपट्टा दे दो। उसको दुपट्टा ला के दिया गया, उसने अपना चेहरा ढका, उसने अपना सर ढांक लिया, उसके बाद वह बाहर निकल के आई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये थी वाकई इस्लाम की शहजादी। जब वो निकल के आई है, सोशल मीडिया पे ये खबर इतनी वायरल हो गई कि सारी दुनिया इस्लाम ने जो है तुर्की की उस इस्लाम की शहजादी के ईमान की अजमत की वो कायल हो गई। पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो गई, अगर ईमान किसी का मजबूत देखना है तो फलस्तीन के मुसलमानों का देख लेना। ईमान अगर किसी इस्लाम की शहजादी का मजबूत देखना है तो तुर्की की उस नौजवान लड़की का देख लेना जो बगैर पर्दे के मलबे के बाहर नहीं आई थी। वाह वाह, जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए आप, ऐसे होती इस्लाम की शहजादी। ये है हमारे मामला। इस मौजू पे थोड़ा इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हमारी बच्चियां जो है मुर्तद हो रही। तुम क्या समझते हो तुम्हारे घर की बच्चियां अगर सही सलामत हैं, हम ठीक हैं, हम कोई जो है मुतहर्रिक फ़ाल नहीं बनेंगे? मेरे भाइयों, बहुत तेज़ ये आग जल के हमारे तुम्हारे घरों तक पहुँचने वाली है। हमें ये कदम उठाना पड़ेगा अपनी बच्चियों के लिए। एक रिपोर्ट, कोई कहता 12 लाख मुर्तद हो गई, कोई कहता 10 लाख मुर्तद हो गई, इस्लाम छोड़ रही हैं। प्यार दो अपनी बच्चियों को। प्यार न करने की वजह से भी उनके दिल में नफरत पैदा हो जाती है। बात समझ रहे हैं? प्यार दो अपनी बच्चियों को। प्यार जब दोगे इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाज़ा लगाइए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो बच्चियों को किरदार सिखाइए, सीरत सिखाइए हजरत फातिमा की, और अपनी बच्चियों को जो है कुरान भी सिखाइए, हदीस भी सिखाइए मेरे भाइयों। और सुनो, मैं असली तालीम का मुखालिफ नहीं। इस्लाम, मैं क्या मुखालिफ हो जाऊंगा? मैं तो खुद इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम भी मुखालिफ नहीं है। इस्लाम तरक्की याफ्ता मजहब है। इस्लाम तो कहता है कितनी तरक्की कर जाओ। इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम कहता अल्लाह ने पैसा दिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप खरीद लो, ऑडी भी खरीद लो, मर्सिडीज़ भी खरीद लो, 40 लाख की फॉर्चूनर भी खरीद लो। इस्लाम मना नहीं करता है अगर अल्लाह ने तुम्हें हलाल तरीके से दिया है। इस्लाम कहता है तो असली तालीम भी अपने बच्चों को ज़रा सिखा दो। ज़रूरत है, आज के दौर में लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझने लगे हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। मेरे भाई, इंग्लिश भी ज़रूर सिखा देना, मैं इसका कायल हूँ। हिंदी भी ज़रूर सिखा देना, मैं इसका कायल हूँ। लेकिन इंग्लिश बाद
में पढ़ा, हिंदी बाद में पढ़ाना, पहले अपनी बच्ची को कुरान की तालीम तो जरा दे दो, पहले नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो सिखा दो, बच्चों को कुरान सिखा दो, बच्चों को जो है मस्जिद से मोहब्बत करना सिखा दो। ये बता दो बेटे कितनी परेशानी आ जाए मस्जिद को मत उजाड़ना, जलसे को मत उजाड़ना, मदरसे को मत उजाड़ना, अल्लाह मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़े हो जाना और सुनना। उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब दिल में मस्जिद की मोहब्बत होती है, जब दिल में आलिमों का एहतराम होता है, जब निगाहों के सामने आले रसूल का तकद्दुस होता है, तो फिर वही बच्चा जो है मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है। अभी संबल के अंदर जो है शाही मस्जिद का मसला चल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सपा सासंद अल्लाह अकबर जियाउर रहमान बर्क ने जो है मस्जिद की हिफाजत के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। जब वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने जो है कानून का जवाब कानून से दिया है। हिंदुस्तान का कानून वो जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का कानून जानने वाला जियाउर रहमान संबल का बरक जो है, उन्होंने मस्जिद के सामने जो है आवाज उठाई है और प्रशासन के सामने बबांगे दोहल कहा है कि यहाँ पर जो है मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। मेरे भाई, जब बच्चों को कानून सिखाओगे, यही बच्चे जो है जो तुम्हारी मस्जिदों के लिए लड़ाई लड़ते नजर आएंगे, तुम्हारी मदरसे के लिए लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। बच्चों को वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, बच्चों को सब बनाओ। जब उन्होंने अकेले ने लड़ाई लड़ी है संबल की शाही मस्जिद के लिए, वो मस्जिद बचती हुई नजर आ गई है। आखिरकार जब उन्होंने आवाज उठाई है, कानून की लड़ाई जो है उन्होंने हिंदुस्तान के कानून से लड़ी है। अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया है, आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला फाजी करना पड़ा, बताना पड़ा कि संबल की उस जगह में कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, वहां पर शाही मस्जिद थी और हमेशा शाही मस्जिद। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पढ़ाओ। जब तुम्हारा वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कानून के मुताबिक तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा, अरे भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संबल की शाही मस्जिद अभी ख़तरे में पड़ गई थी, आपने देखा होगा, लेकिन सपा शासन जियाउर रहमान ने जब आवाज़ उठाई है, चूँकि वो कानून जानते हैं, वो पढ़े हुए हैं, हम तुम इतना नहीं जानते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानने वाले हैं। उन्होंने जो है संबल की शाही मस्जिद को बचा के बहुत बड़ा काम कर दिया है। बताओ, जिस जगह पर सजदा होता है उस जगह पर बुत परस्ती होगी। अल्लाहु अकबर। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा मुसलमानों? बेशक हमारा दिल दुखेगा। मैं यही चाहता हूं कि हमें जो है अपने बच्चों को दुनिया की तालीम में भी उनको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। और जब दीन का मामला आ जाएगा, जब इंतकाल हो जाएगा तुम्हारा और हमारा, तो हमारा बच्चा कम से कम इस काबिल तो हो कि हमारी नमाज जनाजा वो पढ़ा दे, घर में फातिहा वो दे दे। ये चीज अगर हमारे अंदर आ गई, जिंदगी में मेरे भाइयों इनकलाब आ जाएगा और आखिरत हमारी सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? पढ़ाओ बच्चों को। इस्लाम जो है नहीं कहता है, लेकिन उनको पढ़ाओ, तालीम दो। लोग नहीं कहते, लोग नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं कि साहब 200 रुपये की मजदूरी बच्चे को अगर करा दी कि साहब महीने में इतने रुपए लाएगा, इतने हजार ले आएगा। मेरे भाई, पैसा अपनी जगह है, इल्म इल्म होता है। इल्म खुला जादू होता है। क्या होता है? जोर से बोलो। खुला जादू। इल्म सर चढ़ के बोलता है। जो 1500 साल पहले हमारे नबी मुअल्लिम कायनात ने कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन। इल्म ताकत का नाम है, इल्म जो है पावर का नाम है। तुम पर इल्म सीखना ज़रूरी है। जब इल्म आ जाएगा इंशाअल्लाह हमारी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अब ज़रा बात आगे बढ़ा रहा हूँ चूँकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। एक बार बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अच्छा, अगर 5-10 मिनट थोड़े आगे पीछे हो जाएं तो कोई मसला तो नहीं है? क्यों अल्लामा हाशिमुल कादरी साहब? अच्छा, बोलो यार सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, बात क्या है, जलसों में जो होता है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे जो है वक्त पे पूरे हो जाना चाहिए। क्या जोर से बोलो? वक्त पे। कोई परमिशन का मसला तो नहीं है, वक्त पे पूरे हो जाना चाहिए। आज तो जलसों में
इतनी लंबी नात खानियाँ चल रही हैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। याद रखना, जिंदगी में इनकलाब तकरीर से आता है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे ये आलिम तो आपको बताएंगे जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, नबी कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे चलते थे, कैसे सोते थे, ये आलिम तो आपको बताएंगे। अब बताओ ज़रा, जब रात के 2:30 बजे एक आलिम का नंबर आएगा तो मेरे भाइयों वो आपको तकरीर सुनाएगा या आपको जगाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बड़ा अच्छे मौके से मैं सबका उलमा का आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नंबर आपने दे दिया है, इस वक्त में सुनाने को दिल भी चाहता है। और जल्द से हमेशा वक्त पे काम किया करो, वक्त पे यानी कि काम लेकर के चला करो। खुशनसीब है आप लोग। ज़रा आगे बढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैंने जो हदीस पाक पेश की उसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा ना शैतान जो है, जो काफिर हो गया है, बात समझ रहे, वकाना मिनल काफिरीन, वो हमेशा दायमी तौर पे जहन्नमी है। वो रास्ते में खड़ा हुआ रो रहा था। कौन रो रहा था बोलो? शैतान। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। कोहितूर पे आप गए हुए थे तौरात लेने के लिए। क्या लेने के लिए? जोर से बोलो। तौरात। अल्लाह ताला से बात करते थे। वो कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए ना, तशरीफ लाए ना, शैतान रास्ते में मिल गया। जब शैतान रास्ते में मिला ना, अब बहुत प्यारी बातें बताने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहे तो आपको मजा आएगा। जब शैतान हजरत मूसा को रास्ते में मिला और हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा, हुजूर क्या मेरी माफ़ी हो जाएगी, क्या मेरी तौबा हो जाएगी? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जाता हूँ, पूछता हूँ शैतान की भी माफ़ी हो जाएगी? अरे आज तो इंसानों का सुना होगा, लेकिन शैतान की माफ़ी हो सकती है क्या? क्या शैतान की बख्शिश हो सकती है? ज़रा सुनना, बहुत प्यारी बात बताने लगा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कोहितूर पे गए और जाने के बाद कहा या अल्लाह, शैतान माफ़ी मांगने के लिए आया है, शैतान अपनी जो है बख्शिश तलब करने के लिए आया है। बारी ताला क्या तू उसको मुआफ़ फरमा देगा? हजरत यानी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा हमारी शान तो ये है, एक इंसान हो या कोई जिन्नात हो, जमीन से लेके आसमान तक गुनाहों से भर दे, शिमाल से लेके जुनूब तक अपने गुनाहों से भर दे, समंदर के झाग के बराबर भी अगर किसी के गुनाह हो तब भी वो भर दे, लेकिन मेरी बारगाह में 2 आंसू के कतरे लेकर के आ जाए, मैं उसके गुनाहों को नहीं देखूंगा, बल्कि अपने फजलो करम से उसको रुजू को देखूंगा और उसके गुनाहों को मुआफ फरमा कर नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। मूसा अगर शैतान बख्शिश के लिए आया है तो मैं इसकी तौबा भी कबूल कर लूंगा, लेकिन मूसा शैतान से जाकर के इतना कह देना आज भी माफी है, आज भी छुटकारा है, आज भी जन्नती बना दूंगा, मैं कादिर हूं इस बात पे, लेकिन उससे जाकर इतना कह देना कि वो हजरत आदम की कब्र को सजदा कर ले। अरे बोलो यार, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं यार, कुछ तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह। हजरत आदम की कब्र को जाके सजदा कर ले। तो शैतान ने कहा ये तो तुमने बहुत बड़ी बात मुझे बता दी, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए कि जब मैंने उनके जीते जी सजदा नहीं किया तो मैं मरने के बाद उनकी कब्र को क्या सजदा कर सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उलमाए किराम की दुआएं चाहूँगा, अल्लाहु अकबर। लेकिन उसकी किस्मत में जो है तौबा नहीं थी, उसने कहा ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। जब भागने लगा, जब दौड़ने लगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इरशाद फरमाया चल शैतान मरदूद रजीम, तू तो जा रहा है, तेरी किस्मत में तौबा तो नहीं है, चल जरा इतना तो बता दे तेरे वो कौन से शिकंजे हैं, तेरे वो कौन से जाल हैं, तेरे वो कौन से पैतरे हैं जिन जालों से तू अल्लाह ताला के सीधे साधे बंदों को फांस लेता है, वो तेरे कौन से शिकंजे हैं जिनसे तू अल्लाह ताला के सीधे साधे नेक बंदों को फांस लेता है। शैतान ने कहा अगर कोई आम इंसान होता हरगिज़ ना बताता, लेकिन तुम जलाली पैगंबर हो, अगर नहीं बताऊंगा तो मेरी पकड़ फरमा लोगे, मैं तुम्हें बताता हूं। उसने कहा मेरे 3 जाल हैं। कितने जाल हैं? जोर से बोल दो। अरे शैतान खुद बता रहा है मेरे 3 जाल हैं। अब 3 जाल ये याद रखना, शिकंजे पैंतरे शैतान के जहन में, और लोगों को आगे बताना
कि इन शिकंजों से शैतान जो है अल्लाह ताला के नेक बंदों को, सीधे साधे बंदों को फांस लेता है। पहला शिकंजा कौन सा है? सुनना जरा तवज्जो से। पहला शिकंजा शैतान ने, इमाम गज़ाली ने इह्याउल उलूम के अंदर इसको नकल फरमाया है। कहा शैतान ने कहा मेरा पहला शिकंजा ये है, कभी तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना, तन्हाई में किसी गैर लड़की के साथ मत बैठना, इसलिए कि जब तन्हाई में किसी अजनबी लड़की के साथ तुम बैठोगे, शैतान कहता है अना सालिसुहा, उसमें तीसरा मैं होता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अंदाज़ा लगाइए ज़रा, ये शैतान ने कहा। हज़रात गिरामी, आज लोग कहते हैं औरत को पर्दा करना चाहिए। बेशक औरत को पर्दा करना चाहिए, लेकिन औरत के पर्दे से पहले अल्लाह ताला ने कुरान में जो है मर्दों को हुक्म दिया है कि वो अपनी नजरें नीचे झुका करके चले। अंदाजा लगाइए, आप बताना चाहता हूं आपको हजरात गिरामी, शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे कहीं जा रहे हैं, साथ में हुजूर की बीबी हजरत सफ़िया हैं। कौन है? जोर से बोलो। सफ़िया। तो एक सहाबी का गुजर हुआ, तो मेरे आका ने फरमाया ए मेरे सहाबी, हादिही ज़ौजती सफ़िया, ये मेरे साथ में जो खड़ी है ये मेरी बीवी सफ़िया है। बोल दो सुभान अल्लाह, ये मेरी बीवी सफ़िया है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको बता दो सहाबी कौन होता है? सहाबी की डिफिनेशन बता दूं, सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस का दीदार किया हो और ईमान पर उसका खात्मा हो गया हो, वो सहाबी होता। से सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, ये सहाबी है। सहाबी वो होता है जिसने उस ज़ात के पीछे नमाजें पढ़ी होती है जिस ज़ात ने मस्जिद अक़सा में सारे नबियों को इमामत कराई होती है, उसे सहाबी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, जिसका ईमान बहुत मजबूत होता है। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके बारे में बदगुमानी करूंगा कि आप किसी अजनबी औरत के साथ खड़े होंगे। अंदाजा लगाइए, मेरे आका ने एक ऐसा जुमला फरमाया मेरे गुलाम, बात ये नहीं है, बात ये है इन्न शैतान यजरी फी दमिल इंसानी कमजरत दम, शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसा कि खून हमारी रगों में दौड़ता है। तू अभी आगे चला जाता और तेरे जहन में शैतान ये वसवसा डाल देता, पता नहीं इमामुल अंबिया किस अजनबी औरत के साथ खड़े हैं, तेरा ईमान बर्बाद हो जाता। इसलिए शैतान कहता है अल्लाहु अकबर मूसा अलैहिस्सलाम से कि तन्हाई में किसी अजनबी औरत का साथ मत पकड़ना, मैं उसका तीसरा होता हूँ। जब मैं तीसरा होता हूँ फिर मैं गुनाहों में शामिल कर देता हूँ, फिर इंसान जो है उसका पैर फिसल जाता है। शैतान का ये पहला जाल। कहा दूसरा जाल कौन सा है? कहा मेरा दूसरा जाल ये है, जब कोई इंसान अल्लाह ताला से वादा कर लेता है तो मैं उसके वादे को तोड़वाने लग जाता हूँ। ये दूसरा जाल है। कहा कैसे? यानी कि हमने भी देखा, आपने भी देखा, दुआ करते हैं अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, 3 दिन नमाज पढ़ते हैं, चौथे दिन अपनी हालत पे आ जाते हैं, वादा टूट गया। अल्लाह से वादा करते हैं मौला कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, बदज़बानी नहीं करेंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे, उलमा की तौहीन नहीं करेंगे। अल्लाह से वादे करते हैं लेकिन टूट जाते हैं। लेकिन अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह ताला के वादे को पूरा करना पड़ेगा। शैतान तोड़ा देता है वादे, मेरे भाइयों ये वादा है उसका, तोड़ा देता है। वो तीसरा शिकंजा कौन सा शैतान का? तीसरा उसका जाल ये है जो मुसलमानों को वो फांस लेता है। मेरी माँ और बहनें भी सुने और सब लोग सुने। उसने कहा तीसरा जाल ये है जब कोई इंसान अल्लाह की राह में खैरात करने का इरादा बनाता है तो मैं उसकी नीयत को बदलने में लग जाता हूँ। अल्लाह अकबर, नीयत को बदलने में लग जाता हूँ। यानी हमारा दिल चाहता है कि आप कैसे मस्जिद में मुझे 5,000 रुपये पेश करने हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद शैतान नियत बदल देता है। अरे मस्जिद में 5,000 रुपये दे के क्या करेगा? घर का दरवाज़ा टूटा पड़ा है उसमें लगा देना, शादी आ रही है बच्चों की शॉपिंग करनी है उसमें लगा देना, अरे बाइक की सर्विस होनी है उसमें पैसा लगा देना, अभी बहुत काम है, घर का पंखा टूटा पड़ा है उसमें पैसा खर्च होगा। अल्लाह अकबर, मेरे भाई जैसे ही तेरे दिल में ख्याल आ जाए मस्जिद में पैसा लगा है, बेवा को कपड़ा देना है, यतीम का सहारा बनना है, मदरसे में पैसा देना है, देर मत कर। नेकी करने का इरादा आ जाए फौरन नेकी कर डाल। फस्तबिकुल खैरात, नेकी में सबकत ले जा। जब नेकी में सबकत ले जाएगा अल्लाह ताला तुझे उसका जो है इतना सवाब अता फरमाएगा जहां पर तेरा गुमान भी नहीं पहुंच सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अंदाजा लगाइए। तो तीसरी ये उसका शिकंजा है। तीसरा शिकंजा क्या है उसका? जैसे दिल में ख्याल फौरन अदा कर दो। चमनिस्तान नबुव्वत की एक दिलकश किरण, खुशबूदार फूल, हजरत फातिमा ज़हरा के दुलारे इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम अहले सुन्नत ने, चूँकि सैयद वो होता है, अहले बैत करीम होते हैं, इब्ने करीम होते हैं, यकीन मानो ये ऐसे लोग होते हैं कि सखावत खुद इनके दर से चली है। सुभान अल्लाह। इमाम बाकर टॉयलेट के अंदर गए, बैतुल खला के अंदर। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इसको फतावा रज़वी शरीफ के अंदर नकल फरमाया। कहते हैं बैतुल खला के अंदर गए, कीमती जुब्बा पहने हुए थे, कीमती पोशाक। टॉयलेट के अंदर से अपने खादिम को आवाज़ दी, गुलाम को कहा खादिम इधर आओ। अर्ज़ की लब्बैक या सय्यदी। फरमाया कीमती जुब्बा उतार दिया। टॉयलेट के अंदर से, बैतुल खला के अंदर से का फला जगह फ़कीर बैठा, जा कर के दे दो। जब जा कर के उसने दे दिया। जब बैतुल खला से बाहर निकल के आए, खादिम ने कहा हुजूर इस कदर ताजील। अर्ज़ इरशाद फरमाया कि मेरे दिल में ख्याल आया बैतुल खला के अंदर बैठकर ये जुब्बा खैरात कर दूं। मैंने उसी वक्त उतार के दे दिया। हो सकता था, मुमकिन था मैं बैतुल खला से बाहर निकल के आ जाता, मेरी नीयत में फ़र्क आ जाता और मैं फिर उसको खैरात नहीं करता। ऐसे होते हैं नबी के घराने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही ख्याल आ जाए फ़ौरन अदा कर दे, वरना शैतान तुम्हारी नीयत को बदल देगा। ये 3 शिकंजे उसने जो है हजरत मूसा कलीमुल्लाह से बयान किए हैं, इनको समझ लो, ज़हन में बिठा लो और उसके पैतरों से बच जाओ। अल्लाह ताला की इताअत करना सीखो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना सीखो। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, सिर्फ आंखों में सुरमा लगाना नबी की सुन्नत है, सिर्फ सर में तेल लगाना नबी की सुन्नत है? मेरे भाई, मेरे सामने बैठे हुए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सिर्फ दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत नहीं है, अगरचे बहुत बड़ी सुन्नत है। लेकिन मैं बताऊं तुम्हें, जहां पर दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, वहां पर सच बोलना भी नबी की सुन्नत है। जहां पर आंखों में सुरमा लगाना नबी की सुन्नत है, वहीं पर जो है वादे को पूरा करना भी नबी की सुन्नत है। जहां पर सर में तेल लगाना नबी की सुन्नत है, वहीं पर किसी ने अगर दिल दुखाया है उसको मुआफ कर देना भी नबी की सुन्नत है। और आका ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया। व मन अहब्बनी, जिसने मुझसे प्यार किया, काना मैया फिल जन्ना, वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं? बातें तो बहुत करने को है, खजाने में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त को भी देखना पड़ता है। बस ये कि तकरीर 2 ही लफ्ज़ बहुत हैं, 2 अश्क बहुत हैं, अगरचे असर कर जाएं। असल हमारा मामला जो है जलसा तो नफल है, असल मामला हमारे फ़र्ज़ों का मामला है। फजर की नमाज भी इंशाल्लाह उठना और पढ़ने की कोशिश करना, बस में इंशाल्लाह जलसा तभी हमारा कबूल माना जाएगा। चंद मैंने बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह ताला